तो दोस्तों आज का दिन जो है ना बहुत ख़ास है। हम सभी इंडियन के लिए ना बहुत बहुत ख़ास है क्योंकि आज है 15 अगस्त। हैप्पी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो चलिए अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली यहाँ पे मेरा सबसे ट्रस्टेबल ब्रांड और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रीमियम ब्रांड अगर मैं किसी को बोलता हूँ, मेरा हर एक वीडियो में मेंशन ज़रूर होता है। एक सेकंड के लिए भी हो तो मेंशन में ज़रूर करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे हो या फिर किसी भी दूसरी तरीके से, जो कि है एथर। एथर फाइनली अभी मार्केट को समझते हुए, कंपटीशन को समझते हुए, उसका स्कूटर का जो कॉस्ट है वो अभी बहुत कम कर दिया है। और ये सिर्फ और सिर्फ जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख सकते हो कि एथर रिस्टा सीरीज़ पे नहीं, एथर 450 सीरीज़ पे भी आपको सेम प्राइस ड्रॉप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एथर रिस्टा जो है कंपनी ने 75,999 पे लॉन्च कर दिया है। और वहीं पे जो 450X या फिर 450 सीरीज़ है, 450 जो सीरीज़ है वो लॉन्च कर दिया है 84,341 पे एक शोरूम। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से एथर ने बहुत बहुत ही अच्छा मूव किया है कि अभी अभी क्या है कि एथर एक ऐसा एक लौता ब्रांड है जो मतलब बोल चुका है अपने वीडियो पे कि अगर अगर ज़रूरत पड़े तो अपने स्कूटर का प्राइस बढ़ाएंगे, लेकिन उसके क्वालिटी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। ठीक है। तो हम सबको पता है कि जितने भी ईवीज ब्रांड्स है उस पे जो बैटरी है रेंज का इशू आता है या फिर बीच रास्ते पे ख़राब हो जाता है, गाड़ी बंद हो जाता है वगैरह वगैरह। प्लस जो स्क्रीन पे जो माइलेज दिखाता है एक्चुअल में वो नहीं जाता है। प्लस जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड जितने भी एक्सपीरियंस है, कुछ ना कुछ बग्स यहाँ पे देखने को ज़रूर मिलता है बाकी सब ईवी में। लेकिन एथर एथर पे आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है स्क्रीन से रिलेटेड हो या फिर बैटरी के रेंज के हिसाब से हो या फिर उसके लॉन्जिविटी के हिसाब से, एथर उसका प्रॉमिस रखता है। इसलिए एक ऐसा लौता ब्रांड है मेरे हिसाब से ईवी में। मैं सभी को बोलता हूँ कि अगर आप लोग एक प्रीमियम सेगमेंट का स्कूटर लेना चाह रहे हो तो ज़रूर आप एक बार एथर के लिए सोचिए। हाँ, आपको थोड़ा महंगा ज़रूर लग सकता है या फिर एक्स्ट्रा अमाउंट पे भी करना पड़ सकता है, क्योंकि इसका जो बैटरी है उतना ही ज़्यादा ख़ास है। एक ऐसा लौता ब्रांड है जो ड्रॉप टेस्ट चेक करके देता है कस्टमर को 40 फीट हाई से, समझ रहे हो। प्लस 3 इयर्स के बाद भी हर एक सेल का या फिर मान के चलो बैटरी का जो बैटरी हेल्थ है वो 90% से भी ज़्यादा रहता है 3 साल के बाद भी। तो अगर आपको उसी ब्रांड का प्रोडक्ट उसी सेम बैटरी के साथ, एडवांस टेक्नोलॉजी वाला लिथियम आयन सेल के साथ, जहाँ पे यूज़ हो रहा है 2170 का एडवांस लिथियम सेल और जो कि है ए ग्रेड सेल के साथ आता है, अगर आपको ये स्कूटर उतना ही खास, उतना ही प्रीमियम, उतना ही एडवांस लिथियम बैटरी के साथ अगर ये 75,999 पे मिल जाए तो क्या आप लोग बाकी ईवीज के तरफ जाना चाहोगे? अभी हाँ, यहाँ पे जो चेंजेस एथर ने किया है वो मैं बाद में बताऊंगा, एंड में बताऊंगा। लेकिन लेकिन वो सुनने के बाद आप सबको ज़रूर ये लग सकता है कि अरे यार, स्कूटर का प्राइस तो तब भी हाई है। अभी हाई रखने का यही एक रीज़न है कि इसका बिल्ड क्वालिटी प्लस जो बैटरी का जो सेफ्टी है, जो लास्टिंग है, लाइफ साइकिल है बैटरी का, उस पे कंपनी ने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे एथर ने क्या किया है, जैसे बाकी ब्रांड्स धीरे धीरे अभी शिफ्ट हो रहा है ना कि बैटरी एज ए सर्विस सब्सक्रिप्शन के ऊपर, एथर ने भी फाइनली यहाँ पे ये प्लान स्टार्ट कर दिया है। अभी अभी यहाँ पे क्या क्या जो रिसेंटली वीडा ने लॉन्च किया है कि बैटरी एज ए सर्विस, जहाँ पे कंपनी चार्ज कर रहा है कस्टमर से कि 1.5 रुपया पर किलोमीटर, 1.5 रुपीज़ पर किलोमीटर। वहीं पे एथर चार्ज कर रहा है सिर्फ और सिर्फ 1 रुपीज़ पर किलोमीटर। मतलब आप जितना किलोमीटर रन करोगे डेली, आपको उतना ही पैसा देना है। अभी अगर मान के चलिए कि एक एक महीने में अगर आप 500 किलोमीटर रन करते हो तो आपको 500 रुपये ही देना है कंपनी को। तो सिर्फ आपको स्कूटर का ही पैसा देना है, बाकी बैटरी का जितना भी झंझट है आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है।
बिल्कुल भी लेना नहीं पड़ेगा। और हम सबको पता भी है कि एथर का बैटरी कितना स्ट्रांग होता है, कितना रिलायबल होता है। आपको आपको एक लौता ब्रांड है, मतलब आपको ना एथर पे कभी भी फायर इंसिडेंट रिलेटेड न्यूज़ कभी भी सुनने को नहीं आएगा। हाँ, अभी अभी वो अलग बात है कि एक शोरूम पे आग लग चुका था, एक स्कूटर पे भी आग लग चुका था, क्योंकि उस पे समहाउ क्रैक हो चुका था। जो बैटरी के ऊपर का जो केसिंग होता है एल्यूमिनियम का, वो किसी भी कारण वो क्रैक हो चुका था, इसलिए वहाँ पे पानी जाने की वजह से वो स्कूटर आग पकड़ लिया था। लेकिन लेकिन जो फायर इंसिडेंट ओला के साथ सुनने को आता था, या फिर कुछ कुछ चेतक में भी देखने को मिला है हम सबको, वैसा कुछ एथर के साथ अभी तक सुनने को नहीं आया है। प्लस जो मैं बोल रहा हूँ कि जो एडवांस लिथियम सेल के साथ आया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बाकी ब्रांड्स के तरह प्रीमियम, मतलब इसका जो हाई रेंज का जो स्कूटर है, हाई प्राइस का जो स्कूटर है, उसी पे दिया नहीं है। ये एकदम जो स्टार्टिंग रेंज वाला है, जो रिस्टा सीरीज है, उस पे भी अवेलेबल है ये बैटरी। तो अगर आप एक एथर का स्कूटर ले रहे हो ना विदाउट बैटरी, ये लेने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा, जो मैं वीडा के टाइम पे भी बोला था, कि अगर आपका डेली रनिंग है 80 किलोमीटर या फिर मोर देन 80 किलोमीटर, तभी आप इस स्कूटर को लीजिए। क्योंकि क्योंकि जो प्राइस पे एथर आ रहा है ना 75,999, वो सिर्फ और सिर्फ आपको स्कूटर ही देखने को मिलेगा, या फिर मान के चलो आपको सिर्फ स्कूटर ही लेना है, बैटरी आपका वहाँ पे नहीं रहेगा उतना प्राइस देने के बाद भी। वहीं पे हीरो वीडा आपको ऑलरेडी 44,990 पे मिल रहा है विदाउट बैटरी, लेकिन प्राइस ड्रॉप उतना ही ज़्यादा है। लेकिन कुछ कुछ खामियां वीडा में भी है, जैसे कि बैटरी का चेम्बर है जहाँ पे बैटरी कनेक्ट होता है, वो अगर बार बार उसको आप प्लग आउट करते रहोगे ना, तो वो ख़राब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और बहुत सारे बैटरी रिलेटेड इश्यूज भी वीडा पे देखने को आया है। अभी फायर इंसिडेंट रिलेटेड मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे रेंज को लेकर बात कर रहा हूँ, या फिर बीच रास्ते पे स्कूटर बंद हो जाना, ये सब छोटा मोटा प्रॉब्लम देखने को आया है यूट्यूब पे। लेकिन एथर में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि वो लोग क्वालिटी पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, इसलिए स्कूटर का प्राइस आपको अभी भी हायर रेंज पे देखने को मिलेगा। लेकिन जो कस्टमर चाह रहे हैं कि एक ऐसा स्कूटर लेना ताकि वो इजीली 15 से 20 साल विदाउट एनी हेडेक यूज़ कर पाए, तो आप ज़रूर एथर को ले सकते हो। लेकिन एक चीज़ देख लेना कि अगर आपके घर के नज़दीक वो शोरूम ना हो, तब मेरे हिसाब से मत लीजिए, क्योंकि सर्विस भी मिलना ज़रूरी है। अगर उसका बेल्ट टूट गया या फिर कुछ भी पार्ट्स ख़राब हो गया, चाहे वो वारंटी में हो या फिर आउट ऑफ वारंटी में हो, आपको सर्विस मिलना भी तो ज़रूरी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो मैं जब भी मैं इस न्यूज़ को देखा, अपडेट को देखा, मतलब, तो फाइनली मुझे बहुत अच्छा लगा कि एथर ने भी एटलीस्ट सोचा समझा कस्टमर के लिए, कि अगर जो कस्टमर हम लोग का स्कूटर अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे प्राइस के वजह से, क्यों ना इसको थोड़ा कम कर दिया जाए, बैटरी को एज अ सर्विस दिया जाए कस्टमर को। तो बाकी आप लोग बताइए कि अगर आपको बैटरी एज अ सर्विस लेना पड़े, तो आप कौन से ब्रांड लेना प्रेफर करोगे, वीडा या फिर एथर? थैंक यू।